डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि हम सबको पता है, रिसेंटली हम लोगों का आईपी बीएड का पेपर कंडक्ट हुआ एंड आईपी बीएड के पेपर कंडक्ट होने के बाद आज हम थोड़ा सा बात ये करेंगे कि कैसा आप लोगों ने अटेम्प्ट किया एंड कैसा पेपर वगैरह था एंड वाज द पेपर अप टू एक्सपेक्टेशन की। जैसे मान लीजिए होता है कि वो बच्चा सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करके जाता है तो ऑफन चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि उसके अप टू द मार्क नहीं रहता है। ठीक है, मैं मान लो कुछ प्रिपेयर करके गया, इकोनॉमिक्स पढ़ के गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा आ गया, हिस्ट्री पढ़ के गया, पता चलेगा कि जो है जियोग्राफी का क्वेश्चन ज़्यादा आ गया। इस तरह का देखने के लिए हमें मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आईपी बीएड के पेपर में चीज़ें अप टू द मार्क रही होंगी। एज फार एज टीचिंग एप्टीट्यूड कंसर्न है, उसके जो 25 क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के जो 25 क्वेश्चन है एंड बीट इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इतना तो ज़रूर नोट किया होगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्व की वगैरह है वो मैं आप लोगों के पास भिजवा दूंगा, जिससे आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से इवेलुएट कर पाएँ खुद को। लेकिन एज ऑफ नाउ आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है, तो आई विल स्टार्ट विद यू पीपल वन बाय वन। I'll come to Bhavya first, and then I'll come to Aksha, and then Sneha. Yes, Bhavya, are you here? स्नेहा। यस सर। जी स्नेहा, कितना पेपर में आपने अटेम्प्ट किया? सर 78-80 क्वेश्चंस। नहीं, एग्जैक्ट कितना अटेम्प्ट किया? एंड एक चीज़ और, बाकी के लोग प्लीज़ इस बात को लेकर बहुत वो नहीं होंगे, अरे यार मैंने तो 50 क्वेश्चन ही किया है और यहाँ एक बंदा खड़ा है जो 70 अटेम्प्ट किया, 80 अटेम्प्ट किया है, तो दैट शुड नॉट डिसअपॉइंट यू। ठीक है, तो यस स्नेहा, कितना आपने अटेम्प्ट किया है? सर 79 क्वेश्चंस करे थे। 79 अटेम्प्ट किया है आपने। क्या लग रहा है कितना सही गलत होगा? 7-8 गलत हो सकते हैं शायद। शायद। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ भव्या, आप प्लीज़ चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितना एक्सपेक्ट कर रही हैं करेक्शन वगैरह। इन मीन टाइम आई विल टॉक टू साजिया एंड देन आई विल कम टू अक्षा। यस साजिया। यस सर। जी सर सर, मैंने मतलब 70 के आपकी अराउंड ही बहुत अटेम्प्ट किए। नॉइज़ आ रही है साजिया। हाँ, हेडफोन, हाँ। सर से आ रही है आवाज? आई थिंक हेडफोन के कारण हो रहा होगा। अच्छा ठीक है, हाँ। कितना अटेम्प्ट किया साजिया आपने? सर मैंने तो मतलब 70 के अराउंड मैंने अटेम्प्ट किए हैं। नहीं, एग्जैक्ट मेरे को कितना ना अटेम्प्ट किया है? 70 के अराउंड में कितना किया आपने एग्जैक्ट? एग्जैक्ट मैंने 71 किए हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ कितना मैंने गलत सही लग रहा है आपको? सर होंगे मतलब ज़्यादा सही होंगे मेरे, बाकी थोड़ा सा उसमें हम्म। जनरल अवेयरनेस में थोड़ा डाउट है। अच्छा ठीक गलत है, मैं ठीक, जानती हूँ ज़्यादा। ठीक है। पावनी शर्मा। हेलो, यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पावनी जी। पावनी, कितना अटेम्प्ट वगैरह किया आपने? तो मैंने 77 क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करे हैं हम्म। और 7 to 10 मुझे लग रहा है गलत है। तो ये 7 to 10 के नंबर पे कैसे पहुंची हो? सर वो ना एक्चुअली वो मतलब सर मार्क तो करा है क्वेश्चन, बट डाउटफुल हूँ कि गलत है या सही है। अच्छा, मार्क आपने किया है। जी सर। अच्छा ठीक है, ठीक, फेयर इनफ। कुछ और आप शेयर करना चाहेंगी? यस सर। जी प्लीज़ बताइए। तो सर बेसिकली मैंने सीयूईटी का दिया था एग्जाम, और तब मैंने दिल्ली वाइट्स नहीं ज्वाइन करा था क्योंकि तब मैं श्योर नहीं थी कि मुझे बीएड करनी है नहीं, बट ड्यू टू सम रीजंस मेरा ड्रॉप ईयर भी था तो मेरे को इससे डेवलप हुआ। आई डू अ लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, सो मुझे उससे लगा दैट आई रियली वांट टू गेट इनटू द प्रॉपर टीचिंग वाला एस्पेक्ट। And since in my household it was always being told कि you will be just a teacher, and that had put me in a place कि teaching is not a nice job or something like that. But later I realized कि मेरे को और कुछ नहीं करना. I do not want to do masters in some field कि मेरे को corporate job मिले. तो फिर मैंने सर्च करा, and sir I was really looking forward on 11th May. तो वो देखते हैं अभी। तो सर वही सारी बातें हैं, एंड उसके बाद फिर मैंने फटाफट फॉर्म्स भरे, आईपी का भरा, जामिया का भरा, एंड देन आरआई। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 2 एग्जाम्स। सीयूईटी से बेटर मेरा इससे ये गया। आई डोंट नो आईपी का मेरे को बेस्ट कॉलेज मिलेगा या नहीं, बट आई एम ग्लैड दैट आई एम चूजिंग द लाइन दैट आई रियली वांटेड टू फ्रॉम द स्टार्ट। और सर आगे जाकर भी जामिया का है अभी 26 को, एंड उसके बाद आरआई का है
आगे। तो अभी फॉर्म वॉर्म निकलेंगे तो वो भरूंगी और फिर वो दूंगी। तो कहीं ना कहीं आई रियली वांट टू फिट इन एंड डू बीएड एज माय करियर। ओके सो पावनी, यस बहुत सर। सारी शुभकामनाएं। एंड एज फार एज 11th में इस कंसर्ट जिनको नहीं पता है, तो 11th मई को डेली बाइट से सेमिनार था। एंड जी बहुत ही दबाव के बाद मैंने इसको पोस्टपोन किया, क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट तक उसे रोक के रखा था कि पोस्टपोन नहीं करना है। बट यू नो, एज द टेंशंस अक्रॉस बॉर्डर, सो आई जस्ट फेल्ट लाइक इट वोंट, आई कैन टेक रिस्क ऑन माई सेल्फ, लेट्स नॉट टेक रिस्क ऑन स्टूडेंट्स। एंड सम ऑफ द पेरेंट्स वर ऑल्सो टेक्सटिंग कि सर देख लीजिए डेट को एंड ऑल। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगा। आप सब डेली बाइट्स के बैच वगैरह में रहे हैं, मोर और लेस, कम से ज़्यादा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चाहे आईपी का हो, चाहे सीयूईटी का हो। देखो यार, ये सिर्फ आप पे लागू नहीं होती है बात, ये मेरे पे भी लागू होती है। किसी काम को, किसी चीज़ को करना और कोई डेट निर्धारित हो गया है ना, और किसी कारणवश तुम उस काम को उस वक्त ना करो और वो पोस्टपोन हो जाए, ठीक है, तो पता है यार, फिर उसका शुभ मुहूर्त नहीं निकल पाता आसानी से। मतलब देन यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिद्दी कि भाई करना ही है, नहीं तो यार शुभ मुहूर्त नहीं आ पाता है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ, आज ही मैंने अपने हैंडलर से बोला यार कैंसिल कर दें क्या, कि नहीं नहीं सर, कैंसिल करने के बारे में कैसे सोच रहे हैं कि, तो मैंने कहा तो 24 को कर लेते हैं, 24 या 25 को संडे है। तो उन्होंने कहा कि सर 2 लोग टीम में अवेलेबल नहीं है। हमने कहा ठीक है, तो 1 को कर लेते हैं। सर वो आईपी का जितने सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो कह रहे हैं हमारा पेपर शुरू हो रहा है। तो हमने कहा तो ठीक है 16 को कर लेते हैं। सर ड्यू वाले कह रहे हैं कि उनका पेपर है, सर एक दिन और आगे पीछे कर लीजिए। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि सोचो यार, मतलब कोई एक डेट हम लोग निर्धारित करते हैं और उसको कर रहे होते हैं, अगर उस डेट पे नहीं करते हैं। सोचिए वैसे ही कोई स्टूडेंट है, वो प्रिपेयर कर रहा है, करियर में कोई प्लान बना रहा है, ठीक है, यहाँ सारे रिसोर्सेज लेके अगर हम लोगों को दिक्कत हो जाता है, तो आप लोगों को कितना विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि आप करियर में कुछ प्लान बना रहे हो, तो आप सोचो कि अगर आप उस प्लान को उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो कितना प्रॉब्लम होगा। जैसे दो ये चर्चा आईपी के रिगार्डिंग है यहाँ पर। अभी आप सोचिए कि रिसेंटली सीयूईटी का उधर स्कोर कार्ड वगैरह आया, तो मैं देख रहा था कि ये मई का महीना चल रहा है और बच्चे पूछ रहे हैं कि मैंने 03 का पेपर दिया, सीयूक्यूपी 03 का पेपर दिया है, मेरा क्या ड्यू में एडमिशन हो जाएगा, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि हार्डली 03 के पेपर कोड से दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी सब्जेक्ट में एडमिशन होता है, ठीक है। एंड पता है ये डिस्कशन के लिए पॉइंट बहुत देर है, मतलब मई का महीना इज टू लेट, ठीक है। एंड जैसे कि पावनी कह रही थी कि इनको यह है कि टीचिंग के फील्ड में करियर में कोर्स, मतलब करियर बनाए या ये बनाए। देखिए ये बात तो बिल्कुल है। देखो हम लोग अपने प्रेजुडाइसेस से गवर्न होते हैं, हमारे अगल बगल जो लोग बैठे रहते हैं, इट्स जस्ट अ टीचिंग करियर। जो वो बात वो कह रही थी, दैट लाइन हैज़ अ फीलिंग ऑल्सो, व्हाट शी वाज सेइंग, इट्स नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट। आप फील करके देखिए व्हाट शी इज सेइंग, इट्स जस्ट अ टीचिंग जॉब, ठीक है। वो लाइन अपने आप में ना एक फील भी है, अगर आप महसूस करोगे तो इट विल गो डीप डाउन टू योर हार्ट व्हाट इज द अदर पर्सन ट्राइंग टू से। बट when you'll ask to someone person like me, I'll feel like no, it's not just a teaching job, it depends what you want to do। फिर तो ये सभी जॉब्स में लागू होती है ये बात। जैसे कोई कॉर्पोरेट में जाता है, ही इज जस्ट अ कोडर, बैठा हुआ कोडिंग कर रहा है, ये बात तो फिर सभी जॉब में लागू होती है। तुम करियर में कुछ भी कर रहे हो, यू जस्ट वांट टू बी अ जस्ट अ सिंपल और प्लेन गाय, ये सभी प्रोफेशंस में लागू होता है, ठीक है। ही इज जस्ट अ गवर्नमेंट क्लर्क, ठीक है। तो ये फीलिंग ना आपको सभी जॉब में आएगी। ये तो डिपेंड करता है कि आप अपना लेवल कैसा अपग्रेड करना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि रिसेंटली वन ऑफ माई फैमिली मेंबर इज डॉक्टर एंड ही ओन्स अ नर्सिंग होम, तो आई जस्ट वेंट हिम टू मीट एंड आई वाज टॉकिंग समथिंग। तो अपने फैमिली में फ़ोन करके कह रहे हैं कि अरे जो है गुरुजी आए हैं। तो हमने कहा गुरुजी आए हैं, ही वाज सेइंग टू मी, क्योंकि मतलब दिन में अगर मैं 4 लोगों से मिलता हूं तो कोई एक आदमी होता है जो मुझे टीचर के तौर पर रेफर करता है, बाकी के 3 लोग और भी कई और चीज़ों आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। एंड मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जस्ट एज अ टीचर आइडेंटिफाइड है, ठीक है। तो ये चॉइस आपकी है, ठीक है। अगर आप बीएड करने आ रहे हो तो ये चॉइस आपकी है कि सिर्फ आप बीएड डिग्री लेके जस्ट एज अ टीचर बनने जा रहे हो कि नहीं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखो यार, कोई कहता है कि हम आरआई बीएड का पेपर दे रहे हैं और आई एम लुकिंग अप टू कि आरआई का फॉर्म आएगा तो हम वो फिल करेंगे, हम आईपी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, सीयूटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं। देखो यार, इट्स नॉट जस्ट अ पेपर, यू आर ऑल्सो गेनिंग एक्सपीरियंस। तुम सीयूटी का पेपर देते हो, तुमको पता चलता है सीयूटी में चल क्या रहा है, तुमको पता चलता है आरआई में चल क्या रहा है, आईपी में कल चल क्या रहा है। एग्जाम क्वालिफाई करना एक अलग बात है, वो अपने आप में एक लर्निंग है जो तुम अपने अपकमिंग जूनियर्स को बता सकते हो,
ठीक है, प्रोवाइडेड कि वहां पर भी कुछ सीख रहे हो, अदरवाइज 99% लोग तो बस आते हैं, पेपर देते हैं, मेरा ये स्कोर है सर, हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, देन यू आर जस्ट अ टीचर, यू विल गेट अ वेरी मीगर सैलरी ऑफ 25 to 30,000 रुपीज, क्योंकि उस प्रोसेस से भी गुजर कर तुम कुछ सीख नहीं रहे हो. देयर इज अ सेइंग दैट सम ऑफ द पीपल फील द रेन एंड सम ऑफ द पीपल सिंपली गेट वेट इन द रेन. कुछ लोग केवल भीग जाते हैं बारिश में और कुछ लोगों को बारिश महसूस होती है. ठीक है, तो दोनों दो अलग बातें हैं एंड सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए देखो ये जो CUET का तमाम पेपर कोड है और ये है, आप सिर्फ उतना ही देख रहे हो जितना आपका सब्जेक्ट है, लेकिन आप अपने सामने ही देख लीजिए, मैं भी एक टीचर ही हूँ, मुझे अगर उदाहरण के तौर पर देखोगे तो मैं सिर्फ यहाँ का नहीं देख रहा हूँ, मैं तुमको बता दूंगा CUH CUJ उनके पेपर कोड में किससे क्या एडमिशन हो रहा है, वो मुझे टीचर से और ज़्यादा पॉलिश करके बेहतर बनाता है. तो जैसे मान लो आप पेपर दे रहे हो तो 100 में 99 बच्चे ऐसे ही होते हैं, बस आते हैं, पेपर देते हैं, पेपर कोड हर चीज़ शॉर्ट में समझना चाहते हैं, इसी मीटिंग को कल को यूट्यूब में देखेंगे, जल्दी जल्दी स्किप करके क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, तो उससे आप कुछ मतलब आप ज़्यादा कुछ गेन नहीं कर पाते हो. ठीक है, तो अगर कोई बच्चा टीचिंग करियर में आ रहा है तो बिलीव मी इट्स यू हु इज़ मेकिंग इट जस्ट अ टीचिंग जॉब, जो कि जस्ट अ B.Ed डिग्री, और यू वांट टू मेक थिंग्स गुड ग्रेट फॉर यू. अदरवाइज ये बात कोई B.Tech करके आता है, कोई MBBS करके आता है, कोई सरकारी नौकरी क्वालिफाई करके आता है, सभी लेवल पर लागू होता है. ठीक है, ये बात सभी लेवल पर लागू हो जाता है. ठीक है, तो देखिए बस यही चीज आपको समझना है. तो आपको अपना लेवल ऊपर करना है तो यू विल हैव टू लाइक फिगर आउट वेज इन द सेम प्रोफेशन. एंड हाँ, ये तो बहुत मैटर करता है टीचिंग प्रोफेशन में कि आपका पर्सनालिटी, आपका वोकल स्किल, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ. ठीक है, ये तो बहुत मैटर करता है भाई. नॉलेज तो एक तरफ है, नॉलेज तो जितने लोग डिग्री वगैरह लेके आ रहे हैं कम से ज़्यादा सबके पास है. ठीक है, तो कोशिश करिए कि सस्टेन वे में उस पर काम करें. एंड IB B.Ed के जो अच्छे कॉलेजेस भी होते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा. कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा रहा है, कोई IP में जा रहा है, कोई RIE में जा रहा है, कोई जामिया में जा रहा है, कहीं पर तुम्हारे साथ कुछ विशेष नहीं मिलने वाला. ये सारी मगजमारी केवल अभी तक की है कि कौन से कॉलेज में मिले. सभी लोग अपने कॉलेज में जाने के बाद डिसअपॉइंट ही होते हैं कि अबे इसी के लिए लड़ रहे थे, यही होना था. क्योंकि वो समझते हैं कि कॉलेज वाले कुछ प्लेटर पर परोस के दे देंगे तुम्हें. कॉलेज में कुछ नहीं हो रहा है, वहां एक टीचर बैठा हुआ है जिसके पास असाइनमेंट का टारगेट है, जाओगे 5 असाइनमेंट पकड़ा देगा, ये करके ले आओ, और उसके साथ अटेंडेंस का एक लिस्ट लगा हुआ है कि 100 में 75 दिन आए हो, इतना % अटेंडेंस है तो इतना नंबर देंगे. बाकी तुम्हारी बूट लिखिंग पर भी डिपेंड करता है 2-3 नंबर. ठीक है, कि तुम कितना चाटुकारिता कर सकते हो. ठीक है, वो भी बहुत 19-20 का फासला होता है, नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा. लेकिन कुछ लोगों को कुछ नहीं आता तो चाटुकारिता ही करते रहते हैं, जैसे हमारे टाइप के लोग कभी नहीं किए हैं. तो ना किए हैं, ना कोई हमारा करता है तो अप्रिशिएट करते हैं. हमको सीधे टू द पॉइंट टारगेट काम से मतलब है. तो ये बहुत लोगों को ये सब चीज़ों में मजा आता है. तो कहने का मतलब ये है कि कॉलेजेस भी तुमको कुछ विशेष करके देते नहीं है. कॉलेज तो बस एक इन्वायरमेंट देता है, एक ठीक ठाक कॉम्पिटिटिव लोग का. ठीक है, एक ठीक ठाक कॉम्पिटिटिव लोगों का इन्वायरमेंट देता है बस. जैसे मान लो जब दिल्ली बाइट्स पहली बार शुरू हो रहा था तो मुझे अच्छे अच्छे टीचर ढूंढने की जरूरत नहीं थी. मुझे बस अपने बैच से ही 2-3 लोगों को ले लेना था अलग अलग सब्जेक्ट्स के, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो सोशल साइंस के हों, चाहे मैथमेटिक्स के हों. वो वहां पहुंचे हैं जहां मैं पढ़ रहा हूं, अपने आप में ठीक ठाक स्टूडेंट्स हैं. कोई साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है जिसका मैथमेटिक्स पेडागोजी है, तो मेरे टाइम में पेपर मान लो अभी तो CUET का हो गया है, मान लो 400 नंबर का पेपर हो रहा है, तो मेरे को पता है कि उस बंदे के 260-270 नंबर उसमें आए हैं मैथ्स में. उसके मैथ्स का नॉलेज का टेस्ट नहीं करना है मेरे को. आई जस्ट हैव टू सी कि वो कितना बेहतर प्रेजेंट कर सकता है. ठीक है, तो ये चीज होता है. तो कॉलेज कुछ विशेष करके नहीं देता है. बच्चा तो सभी कॉलेज से एक तरह से 90% केसेस में बेरोजगार ही निकलता है सभी कॉलेज से. कॉलेज बस आपको एक इन्वायरमेंट देता है, एक लॉन्च पैड देता है, एक तरीका देता है. जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म पर प्रिपरेशन करने गए, तो दिल्ली बाइट्स इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू प्रिपरेशन. बहुत से मसलों पर बहुत से लॉन्ग डिस्कशन हम लोगों को होते हैं, बहुत से अलग अलग पार्टिसिपेशन होते हैं. तो एक विशेष प्रकार की लर्निंग हो जाती है. कुछ लोगों का होता है बस बैच आते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, रिजल्ट आया नहीं आया, दैट्स ऑल, दे आर लिमिटेड टू दैट ओनली. ठीक है, तो ये आपके ऊपर आप कैसे परसीव कर रहे हो. ठीक है, तो टीचिंग में करियर बना रहे हैं, जो भी स्कोर वगैरह अभी आ रहा है, गुड है, बैड है, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट टू फाइट फॉर द बेस्ट कॉलेज सो दैट इट इंक्रीजेज योर नॉलेज. बाकी का एडमिशन होता है नहीं होता है इज अ सेकेंडरी मैटर. ठीक है, और हाँ, तुम्हारा नहीं हुआ है तो तुम ये भी कह के जस्टिफाई नहीं करोगे कि चाहे यहां से करो वहां से करो, एक ही बात है. एक ही बात नहीं है, डिग्री बस मिल जाएगी. तुम यहां से समझो कि मेरा यहां नहीं हुआ है तो आगे मुझे ध्यान रखना है.
ठीक है, एक ही बात नहीं होती है। मैं चाहे जितना भी बोल दूं कि यार ये फ़ोन यूज़ करो, ये सैमसंग का ये फ़ोन यूज़ करो, या फिर आईफोन 16 प्रो यूज़ करो, प्रो मैक्स जो भी आता हो उसमें, एक ही बात तो है। फ़ोन पे तो हेलो ही सुनाई दे रहा है। नहीं भाई यार, एक ही बात नहीं है यार। ठीक है, लेट्स बी वेरी क्लियर। ठीक है, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने के लिए ठीक है कि रोलेक्स की घड़ी है और टाइटन की घड़ी है, अरे टाइम तो एक ही बताती है। ठीक है, कुछ घड़ी आदमी का भी टाइम बताती है भाई। ठीक है, तो यही चीज़ आपके करियर में भी लागू होता है। चलिए खैर, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आप लोगों के पेपर पर और आ जाता हूँ। आई विल कम टू पिंकी, देन रानी, देन दिलराज। जी पिंकी, हाउ वाज योर पेपर पिंकी? हाँ जी सर। सर मैंने ना बीएड स्पेशल वाला अप्लाई किया था, तो नहीं नहीं, मैं आई एम 3 टॉकिंग तारीख को अबाउट मेरे आईपी। अच्छा, आईपी में स्पेशल दिया था आपने। अच्छा, राइट राइट, हाँ। हाँ जी हाँ जी। हम्म तो उसका आज कट ऑफ शो हो गया, हम्म जो उसकी आती है मेरिट लिस्ट, तो हम्म मेरी रैंक उसमें 46 आई है। ओके, गुड, कांग्रेट्स। ठीक है, तो कहाँ पर आप सोच रही हैं लेने के लिए? लाइक आर यू थिंकिंग अबाउट निपिट और समथिंग? यस सर, अभी वो मतलब मेरे को आगे कॉलेजेस वगैरह का ही चेक करना है कि अब कौन से कॉलेजेस रेफर मतलब मेरे को मिलेंगे, देन उसके आगे का प्रोसेस। नहीं, आपको कॉलेजेस तो मिल जाएंगे सारे जो आपको चाहिए 45 रैंक पे। ओके सर। तो बस थोड़ा सा ना मेरे को उसी में क्लियरिटी नहीं है कि अब आगे का कैसे है, तो अच्छा ठीक है, वही डिस्कशन के लिए मैं आप ज्वाइन हुई। ठीक है पिंकी। देखो पिंकी, सबसे पहले तो स्पेशल एजुकेशन में गिनती के 5 कॉलेज हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2 ये है कि भाई स्पेशल एजुकेशन में जो 5 कॉलेजेस हैं उनमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज बेकार है। ठीक है, ठीक है, कोई कंपैरिजन क्यों नहीं है? क्योंकि पांचों कॉलेजेस अलग अलग काम कराते हैं। कोई मेंटल रिटार्डेशन में है, कोई विजुअल इंपेयरमेंट में है, कोई क्या कहते हैं डिसलेक्सिया में है, कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट में, समझ रहे हो, सब अलग अलग चीज़ों में कराते हैं। तो आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। तुम देख लो कि कौन से वाले स्पेशल वाले में तुम करना चाहती हो। ठीक है, ये आप 1-2 दिन लीजिए, थोड़ा सर्च करिए, फिगर आउट करिए। बाकी जॉब के पर्सपेक्टिव से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर कौन से वाले स्पेशल चाइल्ड को हम पढ़ाएंगे। ये तुम देख लो कौन से स्पेशल वाले चाइल्ड को पढ़ाना चाहती हो। ठीक है, उसी हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करना। ओके सर। ठीक है, हाँ। ओके, आई कम टू रानी धीरज। यस रानी, हाउ इज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग योर आईपी पेपर? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। सर मैंने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जी और एक्सपेक्टेशंस तो हैं सर अच्छे, बट टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर गलती हुआ तो अभी आंसर की देखने के बाद ही पता चलेगा। और इंग्लिश में करंट अफेयर से हाँ, ये कुछ भी नहीं आया है। इतना पढ़े थे हम लोग, पूरा पीडीएफ लास्ट मोमेंट वाला भी जो आपने भेजा था उसको करंट अफेयर से क्वेश्चन मैं पहले ही बोला हूँ कि हाँ, नहीं आया था। एक वॉइस क्लिप मैसेज भी आया है, करंट अफेयर कोई कम पढ़ रखा है तो इज नेवर गोइंग टू हाउंड यू। हाँ सर। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द वर्क कि आपको पढ़ के जाना है, बस दैट्स ऑल। जी जी हाँ, और बताइए। और सब तो ठीक था कितना सर। कितना गलत और सही लग रहा है कि आपने किया है? सर गलत अगर हुआ तो करंट अफेयर्स में, और 1-2, और ये टीचिंग एप्टी में। रीजनिंग के तो जितने 80 में कितना गलत सही है रीजनिंग में तुम्हारे मैंने हिसाब से? 2-3 क्वेश्चन, रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन से नहीं बने थे। 80 में तुम्हारे हिसाब से कितना गलत सही है, ये बताओ रानी। सो 3 to 4। थोड़ा सा आपको पॉलिश करने की जरूरत है अपना नॉलेज। ठीक है, चलिए, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेट फॉर द आंसर की। ठीक है, ठीक है रानी, हाँ ठीक है। ओके, दिलराज कौर। यस सर। सर मैंने 68 अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, और मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड में मतलब पूरा था कि 1-2 ही मेरा गलत होगा, बाकी तो मुझे आता था। और रीजनिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ जनरल अवेयरनेस में हुई, क्योंकि जितना मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के गई उसमें से कुछ नहीं आया। तो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के गई थी जनरल अवेयरनेस में? नहीं मतलब वो बहुत वास्ट टॉपिक है ना, तो वो पढ़ के गई थी काफी अच्छा, अच्छे से। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, बाकी कितना गलत सही लग रहा है आपको? मुझे 12 से 13 क्वेश्चन गलत लग रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। चारुल। पर सर मुझे एक क्वेरी थी हाँ हाँ दिलराज जी प्लीज, हाँ। कि मुझे कौन सी डिसेबिलिटी चूज करनी चाहिए, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। देखो दिलराज यार,
ये बहुत पर्सनल चॉइस है, इसमें मेरे से मत पूछिए कौन सा डिसेबिलिटी हम चूज़ करें, कि हम मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे को पढ़ाएंगे कि विजुअल इंपेयरमेंट वाले को पढ़ाना पसंद करेंगे। ये तो तुम देखो ना। नहीं मतलब अगर मैं वो चूज करूँ बाद में मुझे रिग्रेट ना हो कि वो ज्यादा अच्छा अरे रिग्रेट choose जैसा कर कुछ दिया नहीं था। होता भाई। रिग्रेट तो तभी होता है जब जिंदगी में उस फील्ड में आदमी कामयाब ना हो पाए और दो पैसा ना कमा पाए। दो पैसा काम हो जाता है और कामयाब हो जाता है, तो जिसमें रिग्रेट भी रहता है उससे ही प्रेम हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा ओके फंडा तो यही है। ये जो लोग कहते हैं ना कि इसमें मोटिवेशन आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, अभी 5 लाख रुपए मिलने लगेगा सारा मोटिवेशन आ जाएगा, पूछने भी नहीं होगी। ठीक है, तो सब में इक्वल वो है। कहीं भी जॉब आता है तो बहुत ही कम ऐसा जॉब आएगा जहाँ स्पेसिफाई करे तुमको कि तुमको मेंटल रिटार्डेशन वाला होना है कि विजुअल इंपेयरमेंट वाला होना है। अदरवाइज सिर्फ बीएड स्पेशल एजुकेशन लिखा रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आप खुद चूज़ करिए। आप स्वयं सोचिए ना कि आप डिसलेक्सिया वाले बच्चे को पढ़ाना चाहती हैं, विजुअल इंपेयरमेंट, हियरिंग इंपेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, ये आप चूज़ करेंगी ना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम यस सिंड्रोम, सर। तो मतलब आप चूज़ करिए ना आप किस में पढ़ाएंगे। मैं थोड़ी ना कहूँगा कि अच्छा नहीं तुम ये वाला पढ़ाओ। बाकी का बीएड स्पेशल एजुकेशन तो एक ही बात है, सभी किसी भी सब्जेक्ट में हो। ठीक है, ठीक है दिलराज। यस सर। ठीक है, यस चारुल। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग चारुल, कैसा रहा पेपर आपका? सर स्पेशल एजुकेशन का आया 47th रैंक है मेरी। चलिए ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। एंड अब आगे क्या करना है सर, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा नहीं है, समझ में आएगा, उस पर डेली बैठ से सब अपडेट देखने के लिए मिलेगा। और इसमें कितना आपने अटेम्प्ट किया है जो 10 तारीख को पेपर था? सर मुझे याद नहीं है, अच्छा याद नहीं आईपी है। का याद नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ आप लोगों के इस पे। ये हाँ सर ये सर 47th रैंक पे क्या मिलेगा, कुछ आइडिया है आपको? ये सबको स्पेशल एजुकेशन के कॉलेजेस मिल जाएंगे, ये आप चूज कर लीजिए कि देखिए चारों टोटल 5 कॉलेजेस हैं स्पेशल एजुकेशन के। ठीक है, अब उस 5 कॉलेजेस में देखोगे ना, सभी जगह ना अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ाई होती है। ठीक है, अच्छा जी। हाँ कोई एक कॉलेज ऐसा होगा जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम में करा रहा होगा, कोई एक ऐसा करा रहा होगा जो विजुअल इंपेयरमेंट में करा रहा होगा, कोई मेंटल रिटार्डेशन में करा रहा होगा। तो चारुल ये चॉइस आपकी है कि आप कौन से वाले में करना चाहते हो। थोड़ा आप देखिए कि विजुअल इंपेयरमेंट के चाइल्ड्स में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन के चाइल्ड में क्या चीज़ें हैं, एएसडी वाले चाइल्ड में क्या पढ़ाना रहता है, क्या सारी चीज़ें, मतलब किस तरह की चैलेंजेस रहते हैं। एज फार एज जॉब वगैरह कंसर्न है तो स्पेशल एजुकेशन एक बहुत अच्छा फील्ड है। जब भी स्पेशल एजुकेशन की जॉब वगैरह आती है तो नॉर्मल जॉब्स के तुलना में उसमें कंपटीशन ज़रूर थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि कोई भी स्पेशल एजुकेशन की टीचिंग का जॉब आता है तो उसमें जो नॉर्मल बीएड वाले वो नहीं भर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना, जो नॉर्मल बीएड के टीचिंग के जॉब आता है उसमें तुम भी नहीं भर सकती हो। मैंने तो नॉर्मल भी दिया है सर। अरे तो करोगी तो कोई एक ही। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो मान लो कल को बीएड स्पेशल कर लिया तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो नॉर्मल बीएड का जॉब आता है उसमें तुम नॉट एलिजिबल हो फिर। हाँ ठीक, जी मैं हाँ, समझ गई। और स्पेशल में हो तो स्पेशल वाला जॉब आएगा तो नॉर्मल बीएड वाला नॉट एलिजिबल है। यस सर। ठीक है, एंड हाँ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, क्योंकि अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो कुछ लोग कहेंगे कि DSSB में एक लड़की ने स्पेशल एजुकेशन करके नॉर्मल बीएड में अप्लाई किया था, हाई कोर्ट ने परमिशन दे दिया और ये दे दिया वो दे दिया। देखो वो सब यूट्यूब पर बकर काटने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, ये बातें सिंपल सी बता रहा हूँ। एक नॉर्मल बच्चा हाई कोर्ट में जाके ये सब नहीं कर सकता है कि स्पेशल एजुकेशन, नॉर्मल बीएड और ये वो। ठीक है, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो कहीं एक दो अपवाद के केसेस में कई बार लोग बोल देते हैं कि स्पेशल वाला भी नॉर्मल दे सकता है, नॉर्मल वाला भी स्पेशल दे सकता है, वो सब एक्सेप्शन की बातें हैं। कहीं पर अलाउ कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज बाय एंड लार्ज स्पेशल बीएड वाला स्पेशल एजुकेशन वाले जॉब में ही अप्लाई करेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा डिग्री परस्यू करने से पहले। ठीक है सर इस रैंक पे दिल्ली में कॉलेज मिलेगा? यस, स्पेशल एजुकेशन में ना, हाँ जी सर। यस यस मिल जाएगा, एकदम श्योर शॉट, डैम श्योर, 101%। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं। यस मानसी, यस बताइए, यस प्लीज, देन आई विल कम टू द पेपर। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे बीएड स्पेशल एजुकेशन वालों की रैंक लिस्ट आउट हो गई है तो हमारी कब तक आएगी अरे नॉर्मल आ जाएगी, आएगी तो पता चलेगा मानसी। ठीक है, 2-4-5 दिन रुकिए, सब पता चल जाएगा। ठीक है, अभी तो आप पहले पेपर देखकर वो मैच कर लीजिए थोड़ा सा,
देखिए देखो बहुत बेसिक बेसिक जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आए थे। देखो ये सब कुछ फालतू टाइप के क्वेश्चन होते थे। द फादर ऑफ फेमस सिंगर लता मंगेशकर वॉज नोन एज, ठीक है, टू बी वेरी क्लियर। लेकिन जिनको पता है उनको पता है दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि स्टैटिक जी के है, ब्लंटली उठ के आपके सामने आ जाएगा। ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। पर्सन हु बिलीव्स इन अ रिलीजन इज कॉल्ड थीस्ट और एथीस्ट, ठीक है। लोग कहते हैं एथीस्ट हो क्या, मतलब बहुत नॉर्मल सा बात है यार। और देखो ना, एक व्यक्ति जो धर्म में विश्वास करता है उसे कहा जाता है आस्तिक। हिंदी में लिखा हुआ यार, नॉर्मल सिंपल सा यार, दिमाग ही नहीं लगाना ज़्यादा कुछ उसमें। ये देखिए, ये तो नॉर्मल आईपी के सभी जनरल अवेयरनेस क्लास में भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, यूजीसी, यस सर। ठीक है। ये सब बहुत सिंपल। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमंग कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया। ये तो कई, मतलब मुझे लगता है क्लास में मैंने ऐसे ही नोट कराया था, पॉइंट नोट करके आइए जनरल अवेयरनेस की क्लास में, ये पढ़ के आइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने, मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन के तौर पर नोट करवाया होगा आप लोगों को, किसी ने। यस सर, करवाया था फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही करवाया था हाँ, आपने। जब मैंने बोला कि इंडिया का मैप ढंग से देख के आइए, ठीक है। हाँ सर, अब आप बोल के होमवर्क भी दिए थे कि ये मैंने आपको सर्च होमवर्क दिया करके था। देखो ये आइए। सब चीज़ें ना थोड़ा देखना पड़ेगा, अदरवाइज देखो यही एक एक क्वेश्चन ऐड करते हैं भाई। ये 3-4 क्वेश्चन, पता है, क्लास के टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट फंस जाए, बहुत बड़ी बात है। आपको भी आइडिया नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो ना, कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसके पेपर में से 5 क्वेश्चन फंस गया, मतलब बहुत फंस गया। क्योंकि जनरल अवेयरनेस में एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जैसे कि यही क्वेश्चन अभी ऊपर देखो क्या था, समझ रहे हो। दीनानाथ मंगेशकर, फेमस लता मंगेशकर, द फादर ऑफ फेमस सिंगर लता मंगेशकर, ठीक है। सिस्टर वगैरह पूछता तो कुछ समझ में भी आता कि किसके बारे में पूछ रहा है। विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक बाई एरिया इन इंडिया, ठीक है। द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम K2 माउंटेन पिक्स, ठीक है। चलिए मान लीजिए आप बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रैंड लेडी ऑफ इंडिया, अरुणा असफ अली। द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। अब देखो कैपिटल वगैरह ऐसा है कि भाई, मतलब मेजर जो भी कंट्रीज हैं, वर्ल्ड का मैप हमेशा अपने पास रखिए। सिर्फ आईपी के पेपर के लिए नहीं कह रहा भाई, फ्यूचर में भी बहुत सारा आप लोगों को एग्जाम देना है। कैपिटल्स आप एक दिन में नहीं रट सकते हो। वर्ल्ड का मैप सामने रखिए, और हाँ, सिंपल सा प्लेन वर्ल्ड का मैप रखिए, और दिमाग में ऐसे प्रिपेयर किया करो कैपिटल कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज है जिनका कैपिटल आपको पता है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनका कैपिटल आपको पता है, यूरोप के कौन से कंट्रीज हैं जिनका कैपिटल आपको पता है, एशिया के कौन से कंट्रीज हैं जिनका कैपिटल आपको पता है, अफ्रीका के कौन से कंट्रीज हैं जिनका कैपिटल आपको पता है। कहने का मतलब है कि कॉन्टिनेंट वाइज चला करो। टोटल 7 कॉन्टिनेंट, तो इस कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री का नाम तुम जानते हो और उनका कैपिटल जानते हो, ठीक है। उस तरीके से आपको थोड़ा देखने की जरूरत है। ये बहुत फुद्दू छाप क्वेश्चन था यार। द नेम ऑफ फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ का नाम पूछ रहा है। मेलानिया ट्रंप, मुझे लगता है क्लास में भी कई बार मैं बोला हूँ पढ़ाते बोलते समय। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। यस मानसी चिटकारा, कुछ कह रही थी आप? सर मैं ये बोल रही थी, जो अभी K2 वाला क्वेश्चन आया था ना ऊपर, हम्म। तो वो मुझे एंड टाइम पे याद आ गया था, तो मैंने वो टिक कर दिया था। मतलब वो सही है मेरा। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ। देखो ये बहुत नॉर्मल सा चीज़ है। एंड द रिलीजन टू विच महावीर एसोसिएटेड, भाई हम महावीर किससे एसोसिएटेड है यार? जैनिज्म से यार। कुछ क्वेश्चन बहुत बच्चों वाला है, मतलब वही 5-7 क्वेश्चन होता है जब एडिशनल एज आता है। कोई ऐसा जिसने इसको गलत किया था, मतलब ठीक है, हैंड रेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने गलत किया तो। कितने लोग सही किए थे? हैंड रेज करो, सही किए थे ना। जो गलत किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब देख लो भाई। सेवा इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। भाई तुमको ये 4 रिलीजन का नाम पढ़ के तुम्हें क्या लग रहा है, कहाँ जाके तुम लंगर उंगर खा के आ रहे हो? ठीक है, मतलब समझ रहे हो। कुछ क्वेश्चन मतलब वेरी बहुत नॉर्मल चीज, सब क्वेश्चन से बिल्कुल दम नहीं है। विच आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट डाइड ड्यू टू प्रोलॉन्ग रेडियो एक्टिव, मैडम क्यूरी, भाई रेडियम को का खोज वगैरह इनके पास हुआ था, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग फेमस वर्क इज द आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन। अशोक स्तंभ कंटेन्स 4 ऑफ द फॉलोइंग। भैया अशोक स्तंभ में क्या है? ये लूसेंट में जो लास्ट में दिया हुआ है कि मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया, ये लिया गया, उसमें भी बात मेंशन है। कोई ऐसा जिसको अशोक स्तंभ पर शेर बना हुआ ये बात नहीं पता है? अशोक एम्बलम सभी जगह, ऑफिसर्स का, गवर्नमेंट का, जितना भी सब जगह अशोक एम्बलम दिखता है, शेर बना रहता है यार। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील ऑफ द इंडियन ट्राई कलर। ये जो ट्राई कलर का एक मैंने आप लोगों को जो लूसेंट जीके में जिन बच्चों ने मार्क कर रखा होगा, मैंने ट्राई कलर का जहाँ रेशियो में मार्क कराता हूँ कि झंडे का रेशियो 3:2 है, वहाँ पर मतलब इंडियन ट्राई कलर में 24 स्पोक्स है यार। ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया,
बनियान ट्री, कोई ऐसा जो इसको याद है लूसेंट में लास्ट में मैंने पॉलिटी वाले मार्क करा रखा था ये सब? यस सर, ये सारे उसमें थे। ठीक है, अब सोचो जब मैं बनियान ट्री मार्क करा रहा था बच्चों को तो मैं क्या बोला कि अरे भाई उड़ता उड़ता ये सब भी पूछ लेता है, ठीक है, लेकिन Yes, sir. मार्क कराते समय क्वेश्चन बहुत मामूली लगता है कि अरे अरे इसमें क्या ही यार, मैंने उड़ता उड़ता पूछ लेता है भाई। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन बनियान ट्री, द डीपेस्ट रिवर इन इंडिया ब्रह्मपुत्र, चलो बहुत लोगों को पता रहा होगा, कुछ को नहीं पता रहा होगा। फ्रेश वाटर लेक, विच इज द प्राइम मिनिस्टर हु स्टेड नेशनल फ्लैग, भैया कॉमन सेंस यूज करो, सबसे लंबा टर्म तक प्राइम मिनिस्टर कौन रहा? ठीक है, जो रहा है जवाहरलाल नेहरू। जो रहा है वो भाई फ्लैग होस्ट किया होगा। सर जवाहरलाल ठीक है। नेहरू बहुत ही हाँ, इजी था। तो ये सारी चीज़ें था। मोटो ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज टेकन, ठीक है, चलो तुम ये तो मैंने हो सकता है ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं है। उर्मिला इज द नेम ऑफ द सिस्टर ऑफ, ठीक है, द मोटो ऑफ द इंडियन नेवी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ऋग्वेद, ठीक है, मतलब ठीक है। देखो अब जो पेपर है ना यार जनरल अवेयरनेस का, मतलब अगर आप 12 से 14 क्वेश्चन सही कर रहे हो ना, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में 18-20 करना इज लाइक मतलब 2 एक्सेप्शन, ठीक है। वो तो तभी संभव है जब कोई बच्चा किसी बहुत हायर एग्जाम का तैयारी करता है, सब छोड़ के यहाँ आया हो, तभी उसको पता होगा लता मंगेशकर के फादर कौन है, ठीक है, इस बात को समझिए, ठीक है। तो अगर आप 12 से 15 करते हो तो उतना बहुत है, मतलब हायर एंड पर हुआ एज फार एज जनरल अवेयरनेस कंसर्न है, ठीक है। हाँ यस साजिया, हाँ तो आपकी वही बात याद आ रही थी, आपने कहा था ना जहाँ पे तुम्हें लगे जिस क्वेश्चन का तुमने हाथ पैर कुछ भी नहीं सुना है उसमें रिस्क लेना ही नहीं है। यस, मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया उसमें, जिसका मुझे कुछ पता ही नहीं था। पता है क्वेश्चन देखते ही हमको एक बात पता रहता है कि हमको नहीं पता लता मंगेशकर के फादर कौन है, मतलब मैंने जरूर कहीं पढ़ा होगा, लेकिन आई डोंट नो, मैं ऑप्शंस देख के बता पाता कि शायद ये इनके फादर इनके बारे में मैंने कहीं रीड कर रखा है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन इस बात को समझिए आप कि मतलब समझ रहे हो जनरल अवेयरनेस पेपर में बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, 25 क्वेश्चन है, अगर 15 तक खींच लेगा तो बहुत खींच लेगा वो अटेम्प्ट, तो आपको सिलेक्शन तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग यही सब दिलाने वाला है। जनरल अवेयरनेस इसकी 25 में तुम मिनिमम 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन वर्स्ट केस में मिनिमम आप सही करिए, ठीक है, इतना आपका होना चाहिए। जी मानसी चिटकर। सर कैन यू प्लीज सेंड दिस आंसर शीट एंड क्वेश्चन बुक? यस यस यस, मैं ये आप लोगों के पास अभी भिजवा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन पेपर एंड ओके आंसर की, ठीक है। हाँ यस, नरगिस प्रीति आप लोग को शेयर करना चाहेंगी रिगार्डिंग और आईपी बीएड पेपर? डिम्पी, अमन कोई है जो आईपी बीएड पेपर Yes, रिगार्डिंग? ये यस प्लीज नरगिस, यस प्लीज बताइए। एग्जाम तो अच्छा हुआ है और मैं 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई थी गुड, कि सर मुझे लगा कि 10% तो गलत होगा ही होगा, क्योंकि सर 1-2 क्वेश्चन हो गए हैं गलती से मुझसे गलत, अच्छा तो ओके। सर मेरा हो जाएगा एडमिशन। और सर अगर मेरा नंबर आ भी जाता है ना, तो मुझे एक चीज और पूछनी थी आपसे कि मेरे घर के पास ना गुरु रामदास कॉलेज है, जो कि आपने वीडियोस में भी बताया है कि एवरेज कॉलेज है, ठीक है, तो अगर सर मैं 100 में से 70 या फिर 75 क्वेश्चन ठीक करके आई हूँ, तो क्या मेरा एडमिशन वहाँ हो जाएगा? कितना क्वेश्चन सही करके आई हैं? सर मैं 70 क्वेश्चन अगर ठीक कर कर आई हूँ। यस यस हो जाएगा, डैम श्योर है, हो जाएगा। और सर SCRT जो कॉलेज है वो सर कब मिलेगा, कितने क्वेश्चन ठीक करके आने पर? 70 अगर आपका सही बैठ रहा है तो आपका 3rd या 4th कट ऑफ तक हो जाएगा। 70 आपका सही बैठ रहा है सेट तो। लेकिन देखो मैं आप लोगों को एक ऐसे डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ, आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब पर कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा है आप यूपीएससी का तैयारी नहीं कराते हैं या बच्चों को बहुत डिसअपॉइंट करते हैं क्योंकि ऑफन बच्चों को ऐसा लगता है कि मतलब मैं देखता हूँ लोग सच से भागते हैं, ठीक है, और मुझे लगता है कि सच को जितना ज़्यादा फेस करके चिंतन करिए तो बेहतर रहता है। देखो यार तुम पेपर दे के आए हो ना, कोई भी जो कह रहा था 2 गलती है 4 गलती है, यार मैं तुमको मैं निराश नहीं कर रहा हूँ। शुतुरमुर्ग के बारे में आप जानते हैं, शुतुरमुर्ग के साथ जानते हो क्या दिक्कत होता है? शुतुरमुर्ग के सामने कोई प्रॉब्लम रहता था ना, सर मट्टी में धंसा लेता है वो। तो प्रॉब्लम से आंख बंद करने का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉब्लम खत्म हो गया। बिल्कुल वैसे जैसे कुछ लोग सड़क पर रोड पार करते हैं तो उधर देख के ऐसे हाथ देख के अपना पार करते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनके जान पर रिस्क कम हो जाता है इससे, ठीक है। वो राइडर के ऊपर छोड़ देते हैं, भाई तेरे ऊपर दबाना दब दे मुझे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ भी है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब मैं रैंक वैंक पे बात कह रहा हूँ
तो मैं उनको डिमोटिवेट कर रहा हूँ नो यार, यू आर स्टूपिड अगर आपको ऐसा लगता है। मतलब लिटरली जो उन लोगों को भी ऐसा लग रहा है फ्यूचर में कोई देख रहा है इस वीडियो को, तो मैं लिटरली आपको फ्रंट एंड आपके फेस पे कह रहा हूँ, यू आर स्टूपिड एंड फुलिश अगर आपको ऐसा लगता है तो। करियर में चीज़ों को सही तरीके से, ट्रूथफुल तरीके से एक्सेप्ट करिए। जैसे मान लो कोई बच्चा 80 अटेम्प्ट किया है, मिनिमम 10% तुम्हारा गलत है, मिनिमम। जो बात मैं कह रहा हूँ ये 99% एक्यूरेसी के साथ मैं कह रहा हूँ। हार्डली कोई ऐसा बच्चा होगा जो 80 अटेम्प्ट किया है और वो कहता है कि 4 गलत है, तो 4 ही गलत निकले, ठीक है। तो कोई ये कहता है कि मेरा आईपी में आउट ऑफ 100 नेट 70 सही बन रहा है, तो उसका 3rd कट ऑफ तक एससीईआरटी में हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि तुम 70 बोल रहे हो तो 70 बन रहा हो। लेकिन जब आप ये कह रहे हो तो मैं उस पर कमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डीप डाउन मुझे पता है कि जितने लोग कह रहे हैं उसमें से कितने लोगों का 70-80 बनेगा, ठीक है। डीप डाउन आई नो दैट थिंग, ठीक है। प्लीज़ इस बात को समझिए आप। तो मान लो आप 80 अटेम्प्ट करके आए हो, ठीक है, दैट्स रियली गुड। आपके हिसाब से अगर 80 पूरा सही हो और तुमको लगता है कि मेरे हिसाब से मेरा 3-4 गलत है, तो मिनिमम 10% उसमें गलत हो जाता है, ठीक है। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये 99% केसेस में मेरी बात सेट बैठेगी। कोई 1% ही अपवाद का बच्चा होगा जो 80 किया हो, वो 4 गलत बोल रहा है तो 4 ही गलत हो, ठीक है। क्योंकि आंसर की में बहुत सारे अप्स एंड डाउन रहते हैं। तो पहले ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। जब एम्ब्रेस करोगे तो तुमको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, और उसके बाद से जब मैं कुछ कहूँगा तो तुमको मोटिवेट होगे बेहतर करने के लिए। मतलब खुद से झूठ मत बोलिए करियर में, ठीक है। तो ये सब समझिए, स्कोर उसकोर का जो मसला होता है बेसिकली कुछ इसी तरह से जा रहा होता है, ठीक है। हाँ यस भव्या। एक दिन क्या लिखा है इसने, सर वाइल मार्किंग आंसर्स ओनली वन वे, दोनों गलत हो गया भाई। तुमने एक पर बबल किया और क्रॉस करके दूसरे को मार्क कर दिया, दोनों गलत हो गया ना, तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा उसका, ठीक है। वो क्वेश्चन नल हो गया, वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। तुमने 2 मार्क कर दिया उसमें नहीं काउंट होगा भाई, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके लिए काउंट नहीं होगा, ठीक है। हाँ यस मानसी, जिस नरगिस पर ऊपर अगर क्रॉस का निशान सुनो लगा भाई, वो दिया पेन वेन से नहीं चेक होता है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है इसमें, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। वो एक सेकंड मानसी, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है क्लास की हमने क्रॉस किया ये किया है। जनरल अवेयरनेस में मैंने 20 देखिए इस बात में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि आप ये कह रहे हो क्रॉस की हो, मतलब इट इज लिटरली फुलिश एट योर एंड कि आप ये कह रहे हो मैंने उस पर क्रॉस कर दिया, मैंने बबल कर दिया। भैया वो कंप्यूटर से चेक होता है, नो का मतलब वहाँ पे नो ही होता है, ठीक है। वो कोई मैनुअली व्यक्ति नहीं चेक कर रहा है कि मैंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। वो कॉपी सीधी जाती है, एक ही बार में जाएगी बल्क में, लिस्ट तैयार हो जाएगा, वो एमआर चेक होकर के, दैट्स ऑल, ठीक है। अगर आपने बबल पे क्रॉस किया है और एक से ज़्यादा बबल किया है, वो क्वेश्चन नल हो जाएगा, वो क्वेश्चन आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है उससे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए कोई भी ऐसा किया है तो। हाँ यस शारुल। सर करंटली आई एम आउट ऑफ इंडिया, अब मुझे काउंसलिंग के लिए कब तक वापस आना पड़ेगा? नहीं आना पड़ेगा, वहीं बैठिए, ऑनलाइन ही काउंसलिंग हो जाएगा। जब कॉलेज एलोकेट होगा तब आना पड़ेगा। जब काउंसलिंग शुरू होगा तो तुम्हारे आगे मेंशन्ड होगा, अभी काउंसलिंग का बाकायदा एक शेड्यूल आएगा। और मैं आप लोगों को ऐसे ही एक रफ डेट दे दे रहा हूँ, मई चल रहा है ना, काउंसलिंग का शेड्यूल जून उनके अराउंड आएगा। तो जब आएगा तो तुमको बोलेगा कि भाई हमारा काउंसलिंग शुरू हो रहा है 16 जून से 21 जून, रिजल्ट आएगा 23 जून को, कॉलेज पर रिपोर्ट करना है 24 जून को, तब तुम अपना टिकट बुक कर लेना, ठीक है। तब तक सब कुछ ऑनलाइन होगा, तब तक सब कुछ ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन रहेगी मतलब? सब कुछ ऑनलाइन होगा, घर बैठे करना है सब कुछ। ओके सर, थैंक यू सो मच। सब कुछ ऑनलाइन होगा सारा। जब डेट आ जाएगा एकदम क्लैरिटी हो जाएगी तब करिएगा। नो पॉइंट बुकिंग टिकट एंड कमिंग बिफोर डेट एंड आप अपना पैसा बर्बाद करिए टिकट विकट कैंसिल करने में, नो पॉइंट डूइंग दैट। आपको लगभग 20 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले पता चलेगा। तो जब फर्स्ट कट ऑफ का लिस्ट आएगा ना, तो सेकंड कट ऑफ का भी इमीडिएटली 4-5 दिन बाद ही आता है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ का डेट देख के अपना आ जाइएगा इंडिया। सर ओके थैंक हाँ यू यस प्लीज। सर कितनी कट ऑफ आती है? अमन यार 4 तो आता ही आता है, बाकी का डिपेंड करता है किस कॉलेज में कितना सीट है। जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनका सीट भर जाता है। अच्छा ओके सर, ठीक है। ये है स्पेशल वालों का रिजल्ट। आई जस्ट चेक योर नेम, चारुल। दिस इज चारुल, ठीक है। ये है चारुल आपका, राइट? यस यस सर।
ठीक है एक हो जाएगा यार, आपका एडमिशन हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड कट ऑफ में हो जाएगा। ठीक है। एंड डू वी हैव दिलराज सर कौर? मेरा हो जाएगा वो, आपका भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मेरा शायद हो जाएगा इसमें सर। इसमें शायद निपिट में शायद मुश्किल है आपका। तो फिर किसमें चांसेस? तो फिर किस में चांसेस क्या होती हैं? और कॉलेजेस सर्च करो कौन से कॉलेजेस हैं। ठीक है। मानसी रंका रैंक 1 दिल्ली बैट से है कि नहीं है पता नहीं यार, चेक करना पड़ेगा, खुद ही बताएगी। ठीक है चलिए खैर। हाँ जी मानसी चिटकारा, यस प्लीज। यस भव्या आप कुछ और कह रही हैं, प्लीज टाइप कर दीजिए। हाँ यस मानसी चिटकारा। तो सर उस टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई कोई थी। दिक्कत नहीं, बताइए। हाँ बताइए। हाँ यस सर आई वाज सेइंग दैट कि मैंने जनरल अवेयरनेस में 17 टू 18 अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से भी मुझे मतलब 4-5 क्वेश्चंस में डाउट है, मतलब गलत लग रहे हैं मुझे। और बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने 22 अटेम्प्ट किए हैं, 3 छोड़े हैं। तो मतलब मैंने सर टोटल 15 क्वेश्चंस को स्किप किया है, 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो आंसर की आने दीजिए, मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रोबेबिलिटी बन रहा है एंड 3-4 दिन में आ जाएगा। आंसर की कह रहा हूँ, सॉरी मुझे लगता है 5 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, रैंक आ जाएगी। ठीक है 5-7 दिन में, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है ओके सर ओके। बाकी आपको बहुत तृष्णा है इस बात का कि चेक करने का, तो ये आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर और आंसर की है, ये मैं आप लोगों के ग्रुप में भिजवा दूंगा। ठीक है यस सर, थोड़ा आइडिया हो जाएगा इसी हाँ से। इसे आप लोग देख के थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। ओके ठीक है हाँ यस साजिया, यस प्लीज। सर मैं कह रही थी जो RI BEd है उसका जो मतलब सिलेबस है थोड़ा RP BEd की तरह ही है क्या? मतलब सिमिलर सा है लेकिन बहुत अलग है। सिलेक्शन का प्रोसीजर RI का बहुत अलग है, कुछ हद तक सिमिलर है IP से, लेकिन मतलब पेपर का लेवल और स्ट्रक्चर अलग है यार। ठीक है मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, मतलब जो बच्चे थे जिन्होंने पहले कर रखे थे मतलब उन्होंने बताया कि उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो बहुत हार्ड होते हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन तो रहते हैं, सब नहीं हार्ड होते हैं, कुछ रहते हैं। ठीक है थोड़ा बहुत तो डिफरेंट रहेगा ही यार साजिया। ठीक है एंड देखिए सिर्फ दूसरों के फीडबैक पे मत जाइए, मैं आपको ऐसे ही फीडबैक दे रहा हूँ। हम लोगों का ना RI BEd का सिर्फ एक प्रिपरेशन क्लास एनरोल होता है, बनता है। वो बहुत सारे जो सेलेक्टेड है ना वो सब उसमें एनरोल्ड रहते हैं, बाद में सब आगे कहेंगे अरे ये दोनों एकदम सेम ही था, मेरा हो गया। अबे हो जाने के बाद ये सब कमेंट करना आसान होता है। हम लोग इसलिए नहीं आपत्ति जताते, हमारा स्टूडेंट है भाई, वो कह रहा है, हम क्यों आपत्ति जताएं। लेकिन समझिए, इस बात को समझिए, एक बार जब हो जाता है तो आदमी हार्ड है सॉफ्ट है उसे फीडबैक देने लगता है। तुम 2 साल 3 साल का पेपर उठाओ और देखो, और तुम्हें लगता है कि उस चीज़ को प्रिपरेशन की ज़रूरत है तो तुमको करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि IP के पेपर में क्या हो रहा था। IP में टोटल सेपरेट अलग गेम चल रहा था, इसमें टोटली अलग गेम चल रहा है। ठीक है तो सर मतलब अगर मैं खुद से ट्राई करूँ, वैसे जो आपने मार्क्स वगैरह दिए थे मैंने सारे मतलब ट्राई किए थे, और अगर मैं खुद से इसको करने की कोशिश करती हूँ तो रीजनिंग वगैरह के लिए मैं बुक प्रेफर करूँ और उसको प्रैक्टिस करती हूँ। यस टॉपिक सारा नोट करिए, RS अग्रवाल वाली रीजनिंग वाली मोटी वाली बुक रखिए, उन टॉपिक्स को उसमें से सर्च करके बस उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। ये तो सरल से सचित्र बुक प्रेफर करोगे आप? मतलब RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक ले लीजिए, आती है मार्केट में, वर्बल वाली। अच्छा, और इंग्लिश के लिए भी और उसके लिए यस टॉपिक्स को नोट करिए, वहां से पढ़िए। उसमें क्वेश्चंस लेवल वाइज डिवाइडेड हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे सेम टॉपिक से प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है टीचिंग एप्टीट्यूड का वही फॉर्मूला है जो पहले चल रहा था। ठीक है एंड सभी लोगों को मैं ऐड करूंगा, जैसा कि आप लोगों को पता था कि दिल्ली बैट से सेमिनार 11 मई को कंडक्ट हो रहा था, तो उसको पोस्टपोन किया गया है। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि हम उसको अर्लीस्ट पॉसिबल कंडक्ट कर लें, क्योंकि आई ऑल्सो डोंट वांट टू पोस्टपोन इट मच। लेकिन ठीक है, सभी अलग अलग स्फीयर से स्टूडेंट आते हैं एंड ये वाला सेमिनार मीट इज़ द ग्रैंड सेमिनार मीट, सो
इसमें काफ़ी कुछ मुझे देखना रहता है। नॉर्मल सेमिनार मीट में होता क्या है कि मान लो 1-2 दिन पहले अनाउंस किया 40-50 स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा कैजुअल इंटरेक्शन रहता है। जैसी चीज़ें 100-150 से ऊपर जाती हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि वो 100-150 के ब्रैकेट में रुके, क्योंकि उससे ऊपर जाने पर हम लोगों को भी दिक्कत होता है मैनेज करने में। ठीक है, जिससे क्राउड बढ़ जाती है तो मैनेज करने में दिक्कत होने लगता है। ठीक है, तो काफ़ी और चैलेंजेस भी रहते हैं, तो इसलिए है तो हम बहुत जल्दी उसका जो भी एग्जैक्ट डेट वगैरह है वो आप लोगों को बता दी जाएगा। एंड दूसरा चीज़ ये है कि कोई भी कैंडिडेट RI BEd का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो अनाउंस होगा बहुत जल्द। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई इसको फ्यूचर में यूट्यूब पर देख रहा है, डेली बाइट्स के ऐप में ना RIE BEd का एक कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, जहाँ पर नोट्स, मॉक, वीडियो लेक्चर सब देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 1-to-1 इंटरेक्टिव क्लासेस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ आप और मैं बात कर रहा हूँ, वो RI के सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रिपरेशन क्लास होता है। ठीक है, तो वो मोस्ट ऑफली इसी मंथ अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो आप उसको फॉलो अप कर सकते हो। बाकी मेरा आप लोगों को स्ट्रॉन्ग सजेशन है, ये एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, टोटली अप टू यू टू टेक और नॉट। देखो यार, देखिए एक ऐसे ही एक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बात आप लोगों से कहूँ, फिर मैं सेशन को रैप करूँगा। देखो यार, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना, लोग सुनते हैं, ठीक है, सुन के सही लगता है कि सर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग होता है ना जो उस पाथ पर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण मैं दूं, देखो कि लोग व्हाट्सएप पर क्या कहते हैं, एक वृंदावन के एक बाबा जी जो येलो रंग का पूरा पहने रहते हैं, मैं नाम भूल गया यार, ठीक है, प्रेमानंद, उनका लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस शेयर कर रहे होते हैं। बहुत से अनुराधाचार्य पे मीम बना रहे होते, शेयर कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग, कोई मुस्लिम रिलीजन का होगा तो वो अपने हिसाब से अपने जो उन लोगों के गुरु होते हैं उनके रिगार्डिंग शेयर कर रहे होते हैं। मोर और लेस सब लोग ठीक ठाक ह्यूमन काइंड को अच्छी बात समझा रहे होते हैं, कोई बहुत बुरा बात नहीं समझा रहे होते हैं। रोज लोग सुनते हैं, उसके बाद भी लोग सींग घोंप के लड़ते रहते हैं, उसके बाद भी लोगों में उतना ही क्रोध रहता है, उसके बाद भी लोग उतने ही बदतमीज होते हैं। ठीक है, तो उस क्यों सुन रहे होते हैं? जस्ट बिकॉज अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता है। जस्ट बिकॉज अच्छा बातें सुनना अच्छा लगता है। ठीक है, देखो यार, करियर में ना ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है आपको, अदरवाइज उसका कीमत दोगे आप। उसका कीमत ये होता है, तुम्हारे ही एज का कोई बंदा 30,000 रुपये कमा रहा होता है, तुम्हारे ही एज का कोई बंदा 60,000 रुपये कमा रहा होता है, तुम्हारे ही एज का कोई बंदा 90,000 कमा रहा होता है, और तुम्हारे ही एज का कोई बंदा 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख भी कमा रहा होता है। पॉइंट क्या होता है ना, तुम बस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हो कि कुछ ऐसा स्किल सेट है जो वो हमसे बेहतर कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसका बेसिक एजुकेशन अच्छा रहा है, उसका फलाना अच्छा रहा है, अबे उसके पास कोई ऐसा स्किल नहीं है जो तुम 6 महीने में सीखना जाओ। कोई ऐसा स्किल नहीं है, प्रोवाइडेड तुम वो कीमत देने के लिए रेडी हो कि नहीं, सर हमको लोगों से बात करने नहीं आता। अरे 3 महीने जाके किसी सेल्स का जॉब करके देखो, भी सब समझ में आ जाएगा बात करने आता है कि नहीं आता तुमको। ठीक है, इतने तुमको ह्यूमन काइंड को हैंडल करने के लिए इतने कुछ सिखा दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो लर्निंग का प्रक्रिया है स्किल वाला ना, वो 1 साल में आप सीख जाओगे। और ये जो बात मैं कह रहा हूं ना, ये डिग्री से अलग चलता है, इसका डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। डिग्री तो बस जीवन का एक फॉर्मल प्रक्रिया है कि करना है। ठीक है, जैसे जीवन में तुमको कामयाब होना है, खुश होना है, ये सब भैया तुम्हारा खुद का अपना मेहनत तुमको खुद करना है। ठीक है, कोई दूसरा आपको ये चीज नहीं देगा। और हाँ, ये एक स्टेट ऑफ माइंड भी है। तुम कितना बड़ा भी घर बनवा लोगे, तुम्हें लगेगा एक कमरा और रहता, तुम्हारा घर कंप्लीट हो जाता। कितना भी अच्छा कर लोगे, तुम्हें लगेगा थोड़ा सा और रहता तो मेरी खुशी अचीव हो जाती जो मुझे चाहिए था। ठीक है, तो देखो यार, मेरा कहने का सेंस है कि ये एक तरह का स्टेट ऑफ माइंड भी है, उस चीज को एक्सेप्ट करना है। ठीक है यार, तो देखो करियर में भी ये बात आपको समझने का जरूरत है। ठीक है, कॉलेज में जो चीजें चल रही होती है, एक फॉर्मल प्रक्रिया होता है, उसको बस एक स्टेट ऑफ माइंड की तरह लीजिए, बस आ रहे हो, पढ़ रहे हो, उसका नौकरी से संबंध नहीं है। डिग्री लेने का नौकरी से संबंध नहीं होता है। जितना जल्दी इस बात को समझ लो। लेकिन इंडिया में मैं कहता रह जाऊंगा, एलिमन लैंग्वेज में कह दूं, मैं भौंकता रह जाऊंगा, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती है बात। ठीक है, मैं देखता हूं ना बच्चा मेरे पास किस काम के लिए आता है। डेली बाइट्स का जॉब रेडी स्किल का जो लेवल 2 अनाउंस हुआ है, जितने बच्चे ज्वाइन किए सब पता है जॉब रेडी स्किल्स ज़्यादा जानते हो किसमें इंटरेस्टेड है। सर उसमें CCC का सर्टिफिकेट भी कवर कराया जा रहा है। अभी वो कराया जा रहा है, वो ठीक है, लेकिन जॉब रेडी स्किल में मैंने और भी बहुत कुछ बता रखा है। बाकी की चीज़ों के रिगार्डिंग पूछो,
सब सर CCC सर्टिफिकेट वाला, क्योंकि उससे सरकारी नौकरी में काम आता है, कल को कहीं दिखा पाएंगे सर्टिफिकेट है। बट वो तो मैंने इंक्लूड कर रखा है उसको और बेहतर बनाने के लिए, जस्ट टू ऐड अ फेदर इन द क्राउन। इट इज नॉट द क्राउन। ये मैं आगे से खुद आगे कह रहा हूं, लेकिन पता है ये मैं कितना भी कहता रहा हूं, सोसाइटी की अपनी अपब्रिंगिंग है, तो बिल्कुल वैसी बात है कि तुम्हारा जैसे सोसाइटी से अपब्रिंगिंग हुआ है, किसी से ईर्ष्या रखना, अपने कजन्स में कोई ज़्यादा कामयाब हो जाए, कोई फ्रेंड ज़्यादा कामयाब हो जाए, कोई लड़की सेम ड्रेस पहन के आ जाए, तुमको अच्छा ना लगे, तो ये हमारी कंडीशनिंग वैसी सी हो गई है। ठीक है, वैसे ही करियर को भी लेकर तुम बात तो सुन रहे हो अच्छी अच्छी, लेकिन उसमें कुछ भी नया ऐड नहीं कर रहे हो। तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों को, प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स। शुरुआती दिनों में कोई भी ऐसा जॉब है 10,000 15,000 आपको कुछ भी मिल रहा है, अपने पढ़ाई के वर्क के साथ ही सीखिए उस चीज को। और ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, 10-15 हजार के जॉब का मतलब ये नहीं होता है कि तुमको बैठा दिया कोचिंग के हेल्प डेस्क पर और तुम कह रहे हो हाँ सर। अबे वहां तुम कुछ नहीं सीख रहे हो। वहां किसी भी लड़की को जो बढ़िया सा लाली लिपस्टिक लगा के आएगी और थोड़ा सा कोचिंग का कलर रेड है तो रेड कलर का ब्लेजर पहन के बैठ जाएगी, नीला है तो नीला बैठ जाएगी, पीला है तो पीला बैठ जाएगी। ठीक है, हेलो सर, ठीक है हमारे कोचिंग में कराया जा रहा है, तो इसमें कुछ सीख नहीं रहे हो खास। ठीक है, इसमें तो तुम इजीली रिप्लेसेबल हो ना। ठीक है, मतलब सो कॉल्ड सोसाइटी के जो पैरामीटर्स हैं, हर दूसरी लड़की है कोई खूबसूरत, हर तीसरी लड़की कोई ऐसी है जो कम खूबसूरत है। ठीक है, तो रेडिली अवेलेबल है भाई, 10-15 हजार रुपए पे इजीली रिप्लेसेबल है। ठीक है, इजीली रिप्लेसेबल है। तो देखिए ये चीज रिप्लेसेबल मत बनिए, कहने का मतलब है कुछ ऐसा करके साथ में सीखिए, और क्या सीखोगे ये तुमको फिगर आउट करना होगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में एक परंपरा सा बना हुआ है, कॉलेज में जाओगे ओरिएंटेशन होगा, असाइनमेंट्स का पहला एक महीना पढ़ाएंगे, फिर असाइनमेंट्स का तुम्हारे ऊपर बाण लाद दिया जाएगा, तुमको लगेगा यही करके देना है, यही मेरा काम है। पॉइंट ये है तुमको इसलिए ऐसा लग रहा होता है कि यही मेरा काम है क्योंकि तुम वो नहीं करोगे तो कुछ और तुम कर भी नहीं पा रहे होते हो। पॉइंट ये है, इसीलिए तुम उसी में मन लगाए रहते हो, खुद को जस्टिफाई कर रहे होते हो। हम लोग अपने स्टूपिडिटी, अपने फुलिशनेस को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। जब मैं बीएड कर रहा था तो मेरे साथ के जो लोग थे तो वो तो कॉलेज में बैठ के असाइनमेंट लिख रहे थे, टाइम से दे रहे थे, मैं नहीं दे पाता था। टू बी वेरी क्लियर, जो असाइनमेंट जनवरी में सबमिट होना था मैं मई में सबमिट किया था, वो भी क्योंकि सेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ईयरली चलता है, अप्रैल या मई में, अप्रैल में मोस्ट ऑफली सबमिट किया था। तो क्या मैंने कंप्लीट किया हूँ? मैं भी किया हूँ। क्या वो नहीं किए हैं? वो भी किए हैं। हाँ, एक बात जरूर है, मैं उनसे ज़्यादा अर्न करता हूँ। ठीक है, और बात करने की टेंडेंसी में आपको पता चल जाएगा। आप मेरी किसी बैचलर से बात करोगे, मेरे से बात करोगे, आपको दोनों लोग के एनर्जी, मोटिवेशन, वर्क के तरीके सब में आपको फर्क दिख जाएगा, जमीन आसमान का, सेम इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद। और मैं किसी घमंड में नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे को विद टाइम जॉब एंड करियर एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कि ये चीज़ हो गया है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज खुलेगा, 9 से 5 तुम्हारा क्लास चलेगा, तुमको असाइनमेंट मिलेंगे, तुम सबमिट करोगे, धीरे 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 तुम उलझते जाओगे। उलझ तुम इसलिए भी रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास भी कुछ और दूसरा है नहीं बेहतर। कॉलेज तुमसे ये इसलिए करा रहा होगा क्योंकि कॉलेज अपना काम करा रहा है। टीचर तुमसे इसलिए करा रहा होगा क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह टीचर है, कोई जिसने बीएड एमएड कर रखा है, बीएड के कॉलेज में उसका जॉब लगा हुआ है, उसको असाइनमेंट कंप्लीट कराना, उसको अपना टारगेट पूरा करना है। तुम चाहे भाड़ में जाओ, एज सिंपल एज दैट। तुम चाहे भाड़ में जाओ, उसको कोई मतलब नहीं है, उसका अपना एक टारगेट है। 5 असाइनमेंट तुमने किया, किसने ज़्यादा फूल पत्ती और वो क्या कहते हैं स्पार्कल लगा के दिया है फाइल पर, उसके बाद किसका अटेंडेंस कितना है, इस बेसिस पर उसको जज करना है आपको। ठीक है, वो आपको नंबर लगा के दे देगा। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं करना है, मैं बस इतना कह रहा हूं भाई 2 साल केवल यही मत करते रहना, क्योंकि केवल कलम घसीटने से आदमी कुछ सीखता नहीं है। ठीक है, क्योंकि कलम तो आप घसीट ही रहे हो, क्लास 12 तक आपने घसीटा, ग्रेजुएशन तक आपने घसीटा, किए हो ना ये सब, ग्रेजुएशन वगैरह कर लिए ना, 12th पास कर लिए ना, अब क्या जिंदगी में पढ़ते ही रहोगे क्या? मतलब सोचो, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, जिंदगी में पढ़ते ही रहोगे क्या? तो देखो यार, आने वाले समय में प्लीज इस बात को लेकर कोशिश रहिए, क्योंकि बहुत सारा गवर्नमेंट का प्लान, गवर्नमेंट का विजन, जियो पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें आप लोग नहीं समझ रहे होते। लेकिन इतना तो मोटी मोटा बात समझो कि गवर्नमेंट जॉब एक डेप्रिशिएटिंग एंटिटी है। पहले 100 सीट आता था तो अब 90 आता है पहले, लेकिन अब पहले 100 लोग भरते थे तो भरने वाले 1000 हैं। पहले 90 आता था तो 80 है। तो व्हाट इज इट दैट इज गिविंग यू जॉब? ठीक है, बहुत सारे न्यू स्किल्स हैं। तो प्लीज़ अपने आप को मेंटली रेडी करिए कि मुझे अपने पढ़ाई के साथ ये सारा चीज़ करना है और सीखना है। और हाँ, जिस दिन कॉलेज में जाओगे उस दिन से तुमको टाइम मिलना बंद हो जाएगा।
तो टाइम कैसे निकालें? अबे टाइम निकालना पड़ता है। कॉलेज वाले अपना काम करेंगे, तुमको उलझाएंगे, तुमको कॉलेज से एक बगावती रुख भी रखना पड़ता है। नहीं तो टीचर तुमको बोल देगा असाइनमेंट नहीं दोगे तो 0 चढ़ा देंगे। ठीक है भाई, चढ़ा दीजिए। मेरे को डे 1 से क्लियर था ये बात, बीएड में कोई फेल नहीं होता, मेरा टीचर मेरे को फेल नहीं कर पाएगा। अटेंडेंस ठीक रहनी चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस तुम्हारा सबसे पेन पॉइंट होता है। अगर 80% अटेंडेंस है, तुम क्लास में आके चाहे गधे की तरह पीछे बैठे रहो, वहां पर पी मार्क है तो सब सही है। ठीक है, बाकी कितना भी असाइनमेंट सबमिट कर लो, अटेंडेंस कम रहेगा तो थोड़ा वो लोग दर्द देते हैं आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड आप लोगों को मैं एक वाक्य शेयर कर रहा हूँ। आपसे मैं बात कर रहा था अटेंडेंस वाली, तो मुझे याद आया कि 2019 दिसंबर की बात है। मैं सबसे पहले मैं मास्टर्स के बच्चों को पहले पढ़ाता था, नेट जेआरएफ के बच्चों को पहले पढ़ाता था। तो मैं उस समय जो है ना मास्टर्स के बच्चों का कंटेंट पर काम कर रहा था। ठीक है, तो मैं लगातार हिस्ट्री की जितनी भी इग्नू की किताबें थी, ज्ञानकोश पर आती थी, पीजी पाठशाला पर आती थी, सब हिस्ट्री बैठ के मैं चाट रहा था और मैं देख रहा था कि कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेरा बीएड में एडमिशन हो गया था। तो आई रिमेंबर कि 2019 का दिसंबर था एंड मेरा कॉलेज में एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा क्लियर है कि मेरे को जो एब्सेंट मारना होता है ना, तो मैं 15 दिन या 20 दिन लगातार मारता हूँ एब्सेंट। तो मैंने देखा कि अच्छा विंटर ब्रेक शुरू हो रहा है 1 से 15 दिसंबर, तो मैंने क्या किया 15 से 31 दिसंबर अपना लीव मार दिया, और 15 से 31 मारा तो मैं उतना देर का मेडिकल बनवा के लाया कि भैया मेरे को तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तो कंप्लीट मैंने 1 महीने गैप निकाला और मैं क्या कर रहा था, मैं रगड़ के केवल हिस्ट्री का कंटेंट बना रहा था, सारा पढ़ रहा था और बना रहा था, पढ़ रहा था बना रहा था। कॉलेज में जैसे ही गया तो एक बहुत सीनियर फैकल्टी हैं, अभिलाष तू किस एग्ज़ाम की तैयारी करता है ये बता दे। हमने कहा मैम आप पूरा महीने का कैलेंडर खोल लो, ना तो इस समय एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, ना तो कोई बैंक का एग्ज़ाम होता है, ना तो कोई यूपीएससी में किसी एग्ज़ाम का तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच बीमार था। कह रही नहीं तेरे को मैं अच्छे से जानती हूँ, तेरा शकल देख के मेरे को बिल्कुल मैं डैम श्योर हूँ कि तू बीमार नहीं था। अब भैया ये सब चीज़ें शकल से तो पता चलती नहीं है, तो भाई पेपर पे लिखा हुआ है, डॉक्टर ने लिख के दिया है तो दिया है भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। और वो मेरा मास्टर्स का कंटेंट है, तब को मैं बनाया था और आज तक उसका कंसेप्ट मेरे को क्लियर है और आज तक वो कंटेंट डेली बाइट्स पर अवेलेबल रहता है। स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं और उससे डेली बाइट्स को भी कुछ एडवांटेज है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कि जब उस दिन उस काम को मैंने कर रखा था जब कोई नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये चॉइस आपके ऊपर है, मतलब फिर आपको उसी में से निकालना होगा रास्ता। तुमको टीचर बोलेगा कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। देखो इन चीज़ों से आप डरते भी इसीलिए हो क्योंकि आपके पास खुद का कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी नहीं होता जब आपके पास कोई स्किल नहीं रहता है, आपको खुद के टैलेंट पर भरोसा नहीं रहता है। ठीक है, आपको लगता है ये डिग्री नहीं देगा तो मेरा क्या हो जाएगा। ग्रेजुएशन तक मेरे को भी लगता था, ग्रेड्स के बाद मुझे इन बातों का एहसास हो गया कि अभी नहीं दोगे, ऐसे कैसे नहीं दोगे, देना है ही। 80% अटेंडेंस से पेपर जाके दे रहा हूँ, पास मैं कर लूँगा। तो बच्चे यहाँ तक आते हैं कि सर मेरा कल मास्टर्स का पेपर है और सर परसों बीएड का पेपर है, कैसे प्रिपरेशन करें। अभी मास्टर्स का पेपर है, एमए का पेपर है, तो क्या हुआ 2 दिन पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए यार, 2 दिन पढ़ के पेपर दो, 60% आ गया, 65% आ गया। कहने का मतलब ये चॉइस आपको करना होगा। अदरवाइज बहुत कड़वा सच है, सुन के आपको बुरा लगेगा। एक बच्चा हिंदुस्तान में अगर बीए कर रहा होता, कितने लोग यहाँ हैं जो बैचलर्स कर रखे हैं, बीए वगैरह कर रखे हैं, बीए बीएससी या बीकॉम वगैरह कुछ कर रखे हैं, सभी लोग कर रखे होंगे। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये पता था कि बीए करने से नौकरी लग जाता है? कोई ऐसा है जिसको लग रहा था कि बीए करने से नौकरी लग जाएगा, बीए कर लेंगे नौकरी लग जाएगा? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि एमए कर लेंगे तो नौकरी लग जाएगा? अच्छा, मानसिक लगता है कि एमए कर लेंगे तो नौकरी लग जाएगा। अच्छा ठीक है, और कौन है जिसको लगता है कि एमए कर लेंगे तो नौकरी लग जाएगा? अच्छा ठीक है मानसी, कौन से सब्जेक्ट में एमए कर लोगी मानसी तो कौन सा नौकरी लग जाएगा? सर लाइक अगर मैं एमए इन इंग्लिश करती हूँ लिटरेचर वगैरह में, तो लाइक राइटर वगैरह की फील्ड में या रिसर्च वगैरह की फील्ड में लग सकती है। लाइक उसके बाद में पीएचडी के लिए भी ऑप्शन रहता है। यूट्यूब पे पता चला ये सब कि एमए इंग्लिश कर लो तो ये सब करियर ऑप्शन है, एमए हिस्ट्री कर लो तो रिसर्च में जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो। नो सर, यूट्यूब पे तो नहीं पता चला था। एक्चुअली ना स्कूल में जब थी तो एक काउंसलिंग टीचर थी तो उन्होंने बताया था। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये सारी चीजें बीए करके भी तो कर सकता है कोई?
सर बट एमए करके थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज और खो जाती हैं अरे open बीए में। करके भी तुम कंटेंट राइटिंग कर सकती हो इंग्लिश का। अरे कंटेंट राइटिंग ही करना है ना, बीए करके भी कर सकती हो। और बताओ, कोई बीए इंग्लिश है तो क्या फर्क पड़ रहा है, बीए इंग्लिश एमए इंग्लिश है। और ये सब हवा हवाई बातें होती हैं। एमए पॉलिटिकल साइंस कर ले तो रिसर्च में ऑप्शन है, पॉलिटिकल साइंस में ये है, हिस्ट्री कर लिए तो रिसर्च में जा सकते हो, आर्काइव में जा सकते हो, म्यूजियम में जा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। क्लास यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि लोग कहते हैं ये डिग्री ले लो, ये सब अपॉर्चुनिटीज है, ये है, वो है, इंग्लिश है, कंटेंट राइटर बन सकते हो, यस सर। न्यूज़पेपर में कॉलम लिख सकते हो। जब उतरोगे तभी पता चलेगा कॉलम लिखने का कितना पैसा तो मिल रहा है तुमको। ठीक है, क्योंकि लिखना क्या है ये भी तो समझ में आना चाहिए। तो अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मानसी को लगता है, लेट्स नॉट गो इन सच अ मैनर कि उसको ऐसा लगे कि हम उसको बुली कर रहे हैं। कोई और ऐसा जिसको लगता है बीए के बाद एमए कर ले तो नौकरी मिल जाता है एमए कर लेने से। एलिजिबिलिटी तो सबको समझ में आ रही है यार, कि एमए कर लियो तो ये इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। सोचो, तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि बीए कर लोगे तो नौकरी लग जाएगा, एमए कर लोगे तो नौकरी लग जाएगा, बीएससी कर लोगे तो नौकरी लग जाएगा, एमएससी कर लोगे तो नौकरी लग जाएगा, ये जानते हुए भी कि नहीं लगेगा उसके बाद भी लोग करते हैं। ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का एक फ्लॉ है। तो तुम शिकायत मत करो, बहुत ज़्यादा शिकायत करने से कुछ हो नहीं पाएगा एज ऑफ नाउ। समझ रहे हो कितना बड़ा एजुकेशन सिस्टम में ड्रॉबैक है, कि हमको पता है हम 2 साल का मास्टर्स कर रहे हैं उसके बाद भी होगा कुछ नहीं। इंडिया में लोग ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स इसलिए नहीं, ये मेरा सेल्फ का कंक्लूजन है, आप इसे डिफर कर सकते हो। कोई यूट्यूब पर देख रहा है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल मैं आपका वो वेलकम करता हूं, लेकिन मैं इस बात को हार्डकोर तरीके से मानता हूं कि इंडिया में लोग ग्रेजुएशन के बाद एमए और इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन पे कुछ नहीं हो रहा होता तो सोचते हैं लोग एमए कर लें। मैं मानता हूं कि अगर ग्रेजुएशन पे उनको कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो कभी एमए करने आएंगे ही नहीं। इंडिया में लोग एमए इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि बीए के बाद क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो एमए कर लेते हैं, और फिर एमए में एडमिशन लेते हैं। अच्छा नेट जेआरएफ का पेपर दे सकते हो, अच्छा पीएचडी कर सकते हो, अच्छा रिसर्च में स्कॉलरशिप मिलता है, तो ये सब लोग इसलिए देते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि उनको रिसर्च में कोई इंटरेस्ट है। मैं इस बात को ऐसा मानता हूँ, एंड मुझे लगता है आप लोग भी कुछ हद तक एग्री करते होंगे। लोग बीए का एमए इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि अगर उनको वाकई में कोई अच्छी जॉब मिल जाए बीए पर तो शायद वो एमए ना करें। ठीक है, और वो 90% एमए इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि बीए के बाद उनको समझ नहीं आता क्या करें। ठीक है, तो चलो एमए ही कर लें। तो देखो यार, ऐसा सिचुएशन आपके साथ नहीं होना चाहिए। आप इस बात को सुन रहे हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 100% एग्री करते हो, 50% भी एग्री करते हो तो क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। ठीक है, तो मेक योर सेल्फ जॉब रेडी ऑल्सो, कि कुछ कुछ सीखते रहिए जिससे कि आप वो आपको स्किल्स एम्प्लॉयड बनाए। ठीक है, एंड हाँ, आप इस बात को गेज कर पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि कोई बीए के बाद एमए कर रहा है तो लोग क्यों कर रहे होते हैं। आर यू गेटिंग दैट फील कि लोग बीए के बाद एमए कोई बहुत दूरदर्शी दृष्टिकोण से, नॉलेज के दृष्टिकोण से नहीं कर रहे होते। ठीक है, हाँ यस मानसी, हाँ क्या कह रही है। सर कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें सिर्फ डिग्री चाहिए होती है कि हम बीए कर लें उसके बाद एमए कर ले, दैट्स इट, पढ़ाई खत्म। अब क्या बीमारी है भैया, डिग्री चाहिए एकदम। हाँ यस नरगिस। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि सर मैं खुद एमए पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, और सर आई फील वेरी 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 यूजफुल, मतलब नहीं यूजलेस, सॉरी गलती हो गई। सर कुछ नहीं है, एमए करके भी मुझे, मैं सर आपका मैंने ज्वाइन किया ना, तब मुझे ढंग से पता चला कि स्पीकर कौन होता है और प्रोटेमिक स्पीकर कौन होता है। उससे पहले मैंने एमए कर लिया और मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि वो जो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ना एग्जाम में, उसमें कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, पता ही नहीं था कुछ। थैंक यू सर। सर आपका सच बता रही हूँ, मैं ऐसे कोई बटन नहीं लगा रही, कुछ नहीं कर रही, पर थैंक यू सो मच सर। मुझे लग रहा है कि मेरा एडमिशन भी हो जाएगा और मैं बीएड भी करूंगी। और सर मुझे ना, मैं डेली बाइट पे जब से ज्वाइन किया ना मैंने, मैं जेएमआई की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, अब आईपी की स्टूडेंट हूँ। सर मुझे ना काफी कुछ मेरी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और एक अपने आप में ना आपकी बातें इतना मोटिवेट करते हो आप, और हर चीज आप ऐसे बताते हो कि मतलब मुझे अपने आप में काफी डिफरेंस नजर आ रहा है, कि मैं 4-5 मंथ पहले कहती थी और अब कहती हूँ, बहुत डिफरेंट है सर। थैंक यू सो चलिए ठीक है मच। नरगिस, बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड दैट्स रियली गुड कि नॉलेज गेन करने वाली बात जब फील होती है तो दैट्स रियली ग्रेट। यस सर, थैंक यू यस सो मच। मानसी, यस क्या कह रही हैं मानसी आप। सर वैसे जैसे आपने बोला कि जो लोग एमए कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल ठीक बात है कि जो वो लोग रिग्रेट तो फील करते ही हैं, बट सर एक मतलब आपने एक चीज और भी बोली थी कि नेट नेट का एग्जाम भी दे सकते हैं एमए के बाद। हाँ तो
तो सर उसमें भी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वो तो जैसे apply कर जैसे जैसे बीए का डिग्री लेके घूम रही थी, जैसे एमए का लेके घूम रही थी, वैसे ही नेट का भी लेके घूमना, ये कहना कि इससे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। वैसे ही नेट का भी लेके घूमिए, चेक करिए पिछले 1 साल में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आई है। ये क्लास बिल्कुल कुछ वैसी बात है कि बीएड कर लो टीचर बन जाएंगे। अबे बीएड करके टीचर तो तब बनोगे ना बीएड सीटेट पास हो और वैकेंसी भी आए, ठीक है, तब जाके शायद क्वालिफाई करोगे तो शायद बनोगे। तो ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो महज एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यार, ठीक है। तुम डिग्री कंप्लीट करके यू आर नॉट श्योर, प्लीज गेट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। वैसे तो तुम बीए करके यूपीएससी का एग्जाम देके आईएएस बन सकती हो, तो बन जाओ। अबे तो बन जाते तो क्यों आते इधर, कॉमन सेंस वाली बात है यार। ये तो कोई बात ही नहीं होगी सर पीएचडी कर लेंगे तो कल को टीचर बन सकते हैं। अरे ऐसे तो पीएचडी कर लो, डबल पीएचडी कर लो, एमए पॉलिटिकल साइंस करने से पॉलिटिकल साइंस में नेट जेआरएफ हो सकते हैं। अरे अब तो साथ में 2 डिग्री ले सकते हैं। ऐसा करो बेटा हिस्ट्री भी कर लो, हिस्ट्री में भी नेट जेआरएफ हो सकता है, हिस्ट्री में भी बन सकते हो। ऐसा करो बेटा कुछ दिन बाद इंग्लिश में भी कर लो, इंग्लिश में भी बन सकते हो। भैया ऐसे तो फिर डिग्री लेते रहिए। गेट माई पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूँ, डिग्री लेने पर वो नौकरी का क्या है। यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि नेट का पेपर दे देंगे, हाँ कल को कोई सरकारी सीट आ गया तो आ गया, नहीं तो व्हाट, ठीक है। इफ यू आर नॉट इनटू गवर्नमेंट जॉब देन व्हाट, ठीक है। तो प्लीज़ कोशिश करिए थोड़ा इन सब बातों पर थोड़ा चिंतन उंतन करें, जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सही तरीके से कैच भी करिए आप लोग, ठीक है। डिग्री उग्री तो आपको लेना ही है, अच्छी संस्था में जाइए, बट खुद को एम्प्लॉयड बनाने की व्यवस्था आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है अच्छी बात है कि वी आर इंडियन, उस बात पे हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जॉब सिस्टम में बहुत सी भी दिक्कतें हैं। तो लेट्स एक्सेप्ट दिस ट्रूथ। ये कोई मोटिवेशन डिमोटिवेशन की बातें नहीं है, लेट्स एक्सेप्ट दिस ट्रूथ, और आपको खुद रास्ता बनाना पड़ेगा। अदरवाइज जब तुम्हारा बीए कंप्लीट हो रहा होता है, एमए कंप्लीट हो रहा होता है, बीएससी कंप्लीट हो रहा होता है, एमएससी कंप्लीट हो रहा होता है, तो तुम्हारा उम्र भी बीत रहा होता है, ठीक है। और जब जरूरत से ज़्यादा उम्र बीत जाता है तो घर वाले कहते हैं बेटा बहुत हो गया, समय आ गया है तुम्हारी मेहंदी का, समय आ गया है तुम्हारे हाथ पीले कराने का, ठीक है। तो डिग्री करने के बाद सही उम्र पर चीज़ें मिल जाए वो भी ज़रूरी है, अदरवाइज ज़िंदगी दूसरी प्रायोरिटीज लेके खड़ी है आपके लिए, ठीक ना। हाँ चलिए ठीक है, विल रैप अप द सेशन। यस साजिया। सर मुझे एक और चीज कहनी थी कि Yes, please. पहले ना ये चीज था मेरे माइंड में कि समझ नहीं आ रहा था किसको फॉलो करूं, मतलब गाइडर कौन है, मतलब समझ नहीं आ रहा था किसकी बात सुनूं किसकी नहीं सुनूं, सब अलग अलग बातें कर रहे। बट जब से मैं आपकी बातें सुनती हूँ ना, मतलब आप जिस तरह मोटिवेट करते हो, अपने क्लासेस में इतना मोटिवेट किया, मतलब इतने देर 12 साढ़े 12 बज जाते थे तब भी आप मतलब क्लास को रेगुलर चालू करना, तो मतलब ऐसा लगा कि नहीं मतलब सही रहा ना, मिल गई है, तो किसकी सुननी चाहिए ना वो पता चल गया है। तो थैंक यू सो मच ठीक है साजिया, इट्स अ प्लेजर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड यूट्यूब पे अगर चीज़ें ऐसे देख रही हैं तो सभी जगह यूट्यूब पर आपको डिग्री लेने और इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग बताया जा रहा है। मेरा बस कहना ये है कि आई वॉन्ट ऑल माई टीचर एजुकेशन फील्ड स्टूडेंट्स टू बी एम्प्लॉयड एंड अर्निंग ग्रेट। अदरवाइज़ बचपन से हम लोग एक ऐसे समाज से आते हैं कि समाज हमको ये समझाता है कि जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो पापी होते हैं, बुरे टाइप के होते हैं, चोरी करके लाते हैं, किसी को ठग रहे होते हैं, बिना ये रियलाइज़ किए कि अबे हमारे पास वो टैलेंट लैक कर रहा है, ठीक है। तो इधर उधर भी जब हम लोग सर्च करते हैं साजिया करियर में क्या करें क्या करें क्या करें, तो हम लोग बस डिग्री सर्च कर रहे होते हैं कि बीए के बाद एमए करें कि नेट जेआरएफ दें, कहीं ये नहीं सर्च कर रहे होते हैं कि हम क्या सारा कुछ सीख कर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, तो वो अपना उसका क्लाउड किचन वगैरह का बिज़नेस अच्छा चल रहा है एंड काफ़ी अच्छा कर रही है। तो उससे मेरे एक बात हुआ तो हमसे पूछी थी कि अभिलाष में मैं और क्या कर दूँ, तो हमने कहा वेबसाइट वगैरह बनाओ और इसको और जो है बिज़नेस को और कई लेवल पर प्रमोट करो। तो हमसे पूछी वेबसाइट कैसे बनेगा, तो अब मैंने उसको बोला अरे यार वर्डप्रेस पे बन जाता है, बहुत सारे लोग 4-5 हज़ार में कोर्सेज वोर्सेज भी कराते हैं, वो भी बन जाता है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि वेबसाइट बनवाने के से अच्छा ये है कि जो डेली बाइट्स के वेंडर है उनसे मेरी बातचीत है, मैं बोल दूंगा तुम्हारे लिए वेबसाइट बना देंगे, जो भी उनको मिनिमम अमाउंट होगा दे देना, कुछ कम ज़्यादा होगा तो मैं देख लूँगा। अब देखो यार लोग ना उसी में से ज्ञान का बात निकाल लेते हैं, तो वो क्या कि ना 5,000 का कहीं कोर्स और ज्वाइन कर ली, तो ज्वाइन कर ली और रिसेंटली उसने मुझे अपने वेबसाइट का लिंक भेजा। उसने खुद होस्टिंगर पे डोमेन परचेस करके पूरा वेबसाइट बनाया है,
पूरा अपने किचन को पूरा उसने लिस्ट कर रखा है, पूरा एक एक चीज़ उस पर कंटेंट डाल रखा है। एंड उसको मैंने भेजा, हमने कहा किसने बनाया है? तो कह रही मैंने बनाया है। तो मैंने, मेरे दिमाग में क्या रहा था कि भाई डेली बाइट्स के वेबसाइट तो लिस्ट करने का आइडिया मेरे को भी नहीं पहली बार आया था। मतलब ठीक है, आई बिलीव इन दिस कि अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हो तो थर्ड पार्टी से ही कराओ, लेकिन फिर भी मुझे आना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, मेरा किसी कंपनी ने अगर ऐप डेवलप कर रखा है, ठीक है, उन्होंने डेवलप कर रखा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे भी आना चाहिए, बनता कैसे है। ठीक है, तो आई वॉज लाइक इम्प्रेस्ड। तो हमने कहा तुमने कैसे किया? व्हाट शी इज सेइंग कि यार तुमने ही तो बोला था कि एक दो कंटेंट है, कोर्सेज कराते हैं, तुमने कुछ लोगों का नाम वाम भी बताया था, तो मैंने क्या ज्वाइन किया और वहाँ से सीखा और मैंने चीज़ किया, एंड थैंक्स फॉर दैट। मैं सोच रहा था अच्छा ठीक है। तो देखो यार, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक फीमेल अपने आप को उस काम में भी एम्प्लॉयड बना रही है, और ये जो सारी बात मैंने आपसे अभी कह रहा था, ये सारा बात डिग्री से हट के बात हो रही है। ठीक है, पढ़ी लिखी वो भी है, पढ़ा लिखा ना होने का एडवांटेज क्या है कि वेबसाइट पर कंटेंट में क्या लिखना है, कैसे बनेगा, कहाँ पर हमको इमेज डालना है, कहाँ पर क्या डालना है, पैसा कैसे अर्न करना है, ये रहा मेरा क्लाउड किचन का बिजनेस, और ये मेरे वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बस वही नॉलेज, वही स्किल मल्टीप्लाइड विद सम इकोनॉमिक एक्टिविटी रिजल्ट्स इनटू हिज और हर अर्निंग। और एक बार पैसा आने लगता है ना भाई, तो बुद्धि तो यार दौड़ के आती है। ठीक है, लक्ष्मी आने पर सरस्वती लोगों के पास आ ही जाती है। ठीक है, एक बार आपके पास पैसा आने लगता है ना, बहुत ज्ञान आता है कि ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। हाँ, यस, मानसी चिटकारा। सर जैसे अभी बच्चे ने बोला था ना कि मैं पहले मतलब बहुत सर्च करती थी यूट्यूब वगैरह पे गाइडेंस के लिए, मोटिवेशन के लिए, बट जब से मैं मतलब डेली बाइट्स की एक ही वीडियो देखी थी और फिर मैंने डेली बाइट ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद से तो सर मैंने यूट्यूब पे छोड़ ही दी है सर्च करना, क्योंकि मुझे यहीं से इतनी मोटिवेशन मिल जाती है। और जैसे मतलब आप भी इतना मोटिवेट करते हो, और डेली बाइट्स की सारी टीचर्स बहुत अच्छे इतना मोटिवेट करते हैं। नहीं मानसी, इट्स प्लेजर, बट मानसी इंटरनेट पे लोग सेम ओपिनियन शेयर नहीं करते मेरे को लेकर। आई एम वेरी मच क्रिटिसाइज आल्सो, बट सर आई वांट टू डेफिनेटली से दैट कि अगर वो एक बार डेली बाइट ज्वाइन करेंगे ना, तो उन्हें कहीं और जाने की नीड ही नहीं होगी।